और अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद मोइज़ू और उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने चुनावी कैंपेन इंडिया आउट पर अमल करते हुए भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए कह दिया है। और ऐसी उम्मीद भी थी क्योंकि मोहम्मद मोइज़ू के चुनावी कैंपेन का फोकस ही था इंडिया आउट। मोइज़ू और उनके राजनीतिक गुरु पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन चीन के करीबी माने जाते हैं। यमीन के मालदीव में राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही चीन में शी जिनपिंग का कद बढ़ता चला गया। इसी दौरान यमीन चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और उसी समय लंका ने पहले से ही हम्बनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर दे दिया था। मोइज़ू जिस भारतीय सेना के मालदीव छोड़ने की बात कर रहे हैं उसका सांकेतिक महत्व ज्यादा है क्योंकि संख्या में भारत के सिर्फ 75 नेवी और कोस्ट गार्ड स्टाफ मालदीव में मौजूद हैं, जिसमें से भी ज्यादातर टेक्नीशियन और क्रू के सदस्य हैं जो निगरानी और बचाव का काम करते हैं। इसलिए यहां बड़ा सवाल और चुनौती है मोहम्मद मोइज़ू का रुख और रवैया, ना कि भारतीय सैनिकों का मालदीव छोड़ना। मालदीव जो है वो एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन रहा है। मालदीव एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप जिसकी जनसंख्या 5 लाख है, जो आकार में नई दिल्ली का 5वां हिस्सा है, 1/5, और टूरिज्म उसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इंडियन ओशन क्षेत्र के बढ़ते हुए सामरिक महत्व और एशिया के 2 बड़े पावर भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी टकराव के कारण मालदीव भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बना हुआ है। सामरिक हितों के लिए भारत और चीन दोनों ने मालदीव में विकास से जुड़े बड़े निवेश किए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति की चुनौती है कि भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखें। नए राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो भारत और चीन दोनों के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन इसमें यहां पे मालदीव में जो चीन का एंगल है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है चीनी एंगल। मोइज़ू के पहले यहां पे राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और उनके कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में काफी तेजी आई थी। लेकिन मोइज़ू जो पहली राजधानी माले के मेयर भी रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के करीबी हैं, 2013 से 2018 के बीच यमीन चीन से कर्ज लेते रहे और इस चुनाव में जब यमीन को करप्शन में के आरोप में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया तो मोइज़ू उनकी जगह खड़े हुए और अब वो चीन के साथ करीबी बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर पड़ रही है और क्या चीन का असर यहां पे बढ़ा है। इंडियन ओशन के मद्देनजर मालदीव का महत्व जो है वो क्या है, तो इन सब को समझने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्र जो विजिटिंग प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में। बहुत धन्यवाद आपका। इस समय जो इंडिया आउट का नारा कैंपेन के दौरान ही दिया मोहम्मद मोइज़ू, वो हम होता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है इंडिया के सैनिकों की वहां पे बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है इस समय, इसका क्या महत्व है, क्या संदेश है भारत के लिए, ये कितनी चिंता की बात है और क्या मालदीव चीन के बहुत करीब जाकर एक गलती कर रहा है? नगमा जी, आपको बहुत धन्यवाद। वैसे मैं अभी अशोका यूनिवर्सिटी में नहीं, ओपी जनरल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस हूँ। खैर, आपको बहुत धन्यवाद। भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, शायद थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए कि देखिए, कूटनीति में संकेत जो मिलते हैं और जो कहा जाता है उनमें कुछ फर्क भी हो सकता है। अच्छा, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने, मुइज़ू साहब ने तो कह दिया इंडिया आउट और आप अपने सैन्यों को और मिलिट्री इक्विपमेंट को निकाल दीजिए। 70 सैन्य हैं हमारे, हम मिलिट्री पर्सनल हैं जो हमारे 2 एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी वो करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, चलाते हैं वगैरह। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने एक इसको इशू बना दिया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हर पॉलिटिशियन को, हर राजनीतिज्ञ को
कुछ तो निभाना पड़ता है, अपनी जो प्रोमिसेस होते हैं, वादे होते हैं इलेक्टोरेट के लिए। ये एक चीज है डोमेस्टिक। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों इतना इसका मैं महत्व नहीं देता हूँ? देखिए, मैंने बहुत गौर से सारे स्टेटमेंट्स देखे हैं प्रधानमंत्री भारत के। उन्होंने कहा स्ट्रेंथनिंग टाइम टेस्टेड इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशनशिप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे प्रवक्ता जो हैं विदेश मंत्रालय में, अरिंदम बागची साहब ने कहा एंगेजिंग एनहेंस आवर रिलेशनशिप, उनके साथ एंगेज करेंगे और बढ़त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था मजबूत करेंगे, और ये परीक्षित है, परीक्षा हो चुकी है और टाइम टेस्टेड, और उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब बहुत मजबूत है। अच्छा, अभी मालदीव्स के विदेश क्या मंत्री ने इसको क्या कहा? एक सेकंड में बीच में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इसको सिर्फ ये माना जाए कि डोमेस्टिक कंपल्शन से, चूंकि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? हालांकि नंबर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन क्या ये लगता है कि भारत की जो वहाँ पे मौजूदगी है या भारत का जो वहाँ प्रभाव है वो कुछ कम हुआ है, और चीन की मौजूदगी जो पहले भी थी वो बड़ी है? क्योंकि ये हो चाहे अब्दुल्ला यमीन हो, इनको चीन के करीब माना जाता रहा है, बल्कि एक चीन पाकिस्तान एक्सिस जो है वहाँ पे उनके साथ जुड़ने की कोशिश यहाँ पर दिखी है। इस्लामिज्म का राइज भी देखा गया है यमीन के दौर में मालदीव में। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मामला है और इसका कोई इंटरनेशनल स्तर पे या रीजनल स्तर पे या बायलैटरल स्तर पे भारत के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि भारत को थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए और करना भी पड़ेगा। देखिए, मैं कह रहा था आपको कि मालदीव्स के विदेश मंत्री ने क्या कहा। मूसा जमीन ने कहा है वी वांट टू रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट का मतलब है कूटनीति में कि इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है। वो नहीं कह रहे कि हम सब खत्म कर देंगे। हाँ, प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप अपने सैनिकों को ले जाइए, हमें किसी देश की फॉरेन ट्रूप्स को यहाँ हम उनकी मौजूदगी हम नहीं चाहते, चीन की भी नहीं चाहते। इन्होंने ये भी कहा है। इसका मतलब नहीं है कि भारत के निकले और चीन के आ गए या किसी और के आ गए। दूसरी बात यह है कि आपने चीन पाकिस्तान एक्सिस का जो गौर किया है, ये सोचें कि कुछ ही महीनों में, मई के महीने में मालदीव्स का ऑस्ट्रेलिया ने एम्बेसी खोल दी, सितंबर ने अमेरिका ने खोल दी। तो ये तो चीन पाकिस्तान एक्सिस के सदस्य नहीं है। ये सोचिए कि भारत और ये जो देश हैं, हम वी आर इन द सेम कॉर्नर। पर क्या हम ये कह सकते हैं, वो बिल्कुल चीन और पाकिस्तान के एक्सेस में नहीं, मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि क्या मालदीव की नज़दीकी चीन से बढ़ रही है, और क्या ये ऐसा लगता है कि जो हमारे नेबर्स, भारत के जो नेबर्स हैं, चाहे वो मालदीव की बात हो या कोई दूसरे नेबर्स की, वहां पे हमें अपनी नीतियों में कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, हम जो क्योंकि करें, कोविड के दौरान काफी कुछ किया वहां पर, भारत ने मदद दी, आर्थिक सहायता दी, वैक्सीन से मदद की, गुडविल है काफी। इसके बावजूद ये मैसेज जो वहां से आ रहा है, तो क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए मुइज़ू साहब ने खुद ये भी कहा है कि भारत के जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में, बहुत उन्होंने मदद भी की है। ये भी उन्होंने कहा। ये बात हम मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हर चीज को बैलेंस में देखना चाहिए। हाँ, चीन के प्रति उनका थोड़ा सा टिल्ट होने वाला है, लेकिन भारत के तरफ तो टिल्ट पहले हुआ था। लेकिन उन्होंने जब प्रीवियस गवर्नमेंट सोली साहब ने कह दिया इंडिया फर्स्ट, शायद ऐसी चीजें कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुले कह देते इंडिया फर्स्ट, तो बाकी आप मैसेज दे रहे हैं दूसरों की, आप तो पीछे ही रह गए। इसकी जरूरत नहीं है डिप्लोमेसी में, मेरे हिसाब से। तो अभी जो है रीबैलेंसिंग होगा, और आप प्रोजेक्ट्स इंडिया के जो रिव्यू करेंगे, देखिए चाइनीज प्रोजेक्ट्स सोली साहब ने आपने कहा कि एक रीकैलिब्रेट का शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, रीबैलेंसिंग, और सोली साहब ने जैसे इंडिया फर्स्ट कहा था, वो कहने की जरूरत नहीं है डिप्लोमेसी में, लेकिन भारत को थोड़ी बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, पर ज्यादा नहीं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।